नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। शनिवार का दिन और दोपहर के 12 बजे हुए हैं और पोर्टफोलियो में कब अच्छा टाइम आएगा उसी की तलाश जारी है। और उसकी तलाश में हमारा साथ देने के लिए जुड़े हैं प्रदीप हल्दर जी, कलकत्ता से हैं। कोलकाता बोलते हैं प्रदीप भाई। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज सैटरडे के दिन, आई नो सबके अपने प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हम अक्सर बैचलर्स को पकड़ते हैं, वो भी एलिजिबल बैचलर्स को पकड़ते हैं जिनकी जिम्मेदारियां उतनी नहीं है जितनी की बैचलर वो शादीशुदा लोगों की हैं। स्वागत आपका। थैंक यू विवेक सर फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो एंड गुड नून आपको एंड आपके सारे ऑडियंस को। धन्यवाद। प्रदीप भाई ये बताएं, वैसे तो मार्केट आज तो बंद है देखिए, और दर्शक हमारे थोड़ा सा इस मार्केट पर व्यू भी लेना चाहते हैं कि मार्केट में अब आने वाला समय कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि 25,000, कुछ टेक्निकल एनालिस्ट बोल रहे थे कि 25,100 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हो तो हम एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, फिर हमारे जो नेगेटिव्स हैं सब प्राइस इन हो जाएंगे और फिर हम एक पॉजिटिव दिशा में शायद सोच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए विवेक जी, जिस तरीके से कल का मार्केट क्लोजिंग हुआ, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मार्केट कुछ टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था, ना ही नीचे आ रहा था ना ही मार्केट ऊपर आ रहा था। देखिए लास्ट टाइम के आसपास जो 24,300 24,350 के आसपास जो एक बेस बनाया था, जो डीप बनाया था मार्केट, वहां से मार्केट घूमने के बाद 2-4 दिन थोड़ा मार्केट चला, फिर से नीचे आया, फिर से चला। 25,000 के आसपास आता है मार्केट को, एक सेलिंग, जोर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ न्यूज आ जाता है, कुछ ना कुछ वो अपना डोनाल्ड ट्रम्प जी का कुछ ना कुछ ट्वीट आ जाता है, व्हाटएवर। सो अल्टीमेटली लास्ट 2-3 महीने से हुआ क्या, लास्ट 2-3 महीने से जितने भी न्यूज आया सब कुछ डिस्काउंटेड है ऑलरेडी प्राइस के साथ। निफ्टी जहां पे था सेम जगह पे है, बैंक निफ्टी जहां पे था सेम जगह पे ही है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, सो मल्टीपल टिगर के बाद भी मार्केट नीचे नहीं गया, और ऑब्वियसली ऐसा एक बार दो बार नहीं, ऑलरेडी 3-4 बार हो रहा है। सो इस बार 25,000 के ऊपर का क्लोजिंग, अभी 25,114 के आसपास का लास्ट दिन का जो क्लोजिंग आया है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट लग सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा आया भी पॉजिटिव था, जीडीपी डेटा पॉजिटिव है, जितने भी आप देखेंगे जियो पॉलिटिकल टेंशन था वो थोड़ा कम होते दिखा, डोनाल्ड ट्रम्प जी भी अभी मान गए। और उल्टा बेनिफिट यही हुआ है कि चीन के साथ, रशिया के साथ जो जितना ज्यादा दोस्ती था उससे ज्यादा और दोस्ती अभी इस बीच हो गया है। तो कहीं ना कहीं माहौल तो अच्छा ही है। और मार्केट में भी अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट 25,000 के ऊपर ही क्लोजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार देखना पड़ेगा अगेन, दो एक दिन ठीक से मार्केट ये जो 25,000 है इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था 25,000 के ऊपर का क्लोजिंग और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे फिसल गया था। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बार लग रहा है कि एक बार मार्केट ऑल टाइम हाई बना के आएगा नेक्स्ट 3-4-6 महीने में। पॉसिबिलिटीज है, हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि लास्ट आप देखेंगे 24 अक्टूबर से लगातार मार्केट नहीं चल रहा है, तो और कब तक, एक साल तो हो ही गया। सो बैंक निफ्टी में भी मूव आना बाकी है। बैंक निफ्टी 5,200 इसके ऊपर सस्टेन होने पे बैंक निफ्टी पे और ज्यादा मोमेंटम पॉसिबल है। बैंक निफ्टी पे मुझे लगता है कि इस बार पीएसयू चल सकता है, लेकिन अभी भी रैली नहीं आया। प्राइवेट बैंक थोड़ा, लास्ट टाइम प्राइवेट प्लेयर्स चल रहे थे, पीएसयू एक दो दिन चला लेकिन फिर से ठंडा हो गया था। इस बार थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि पीएसयू अभी नहीं चल रहा है, पीएसयू भी चलने वाला है। तो ओवरऑल माय इंटरप्रिटेशन इज, मैं नेक्स्ट एक दो क्वार्टर के लिए भी मार्केट को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन एक दो हफ्ते में मुझे लगता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकता है। ठीक है, तो मार्केट में वॉलिटिलिटी रह सकता है, लेकिन जैसा कि हमारे सारे एक्सपर्ट अब मार्केट पर उस तरह से बुलिश हो चुके हैं कि ऑल टाइम हाई की बातें होने लगी हैं। 26,277 मैजिकल नंबर फिलहाल बन रहा हुआ है। अब नया मैजिकल नंबर बनाने की तैयारी, हम उससे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बार 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 हम वहां से फिसल जाते हैं। 25,000 के ऊपर आकर लगता है कि अब मैजिकल नंबर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कई बार हम फिसल चुके हैं प्रदीप भाई, तो थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटमेंट लोगों के दिलों में है। और इस बार शायद डिसअपॉइंटमेंट ये दूर हो, इसी उम्मीद के साथ अब पोर्टफोलियो बनवाना शुरू करते हैं। देखिए काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गोविंद जी नमस्कार, क्या हाल आपके?
जब शो की शुरुआत गोविंद नाम से हो तो जरा अच्छा सा फील आ जाता है। हरी, गोविंद, इस तरह के नाम होते हैं हमारे दर्शकों के तो जरा अच्छा सा फील आ जाता है। गोविंद जी का सवाल है SW सोलर सर, ये जो शेयर है ना, ये देखिए नीचे भी चल रहा है, लगता है बार बार की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, रिलायंस ग्रुप की कंपनी। अब इनका सवाल ये है कि SW सोलर और JSW इंफ्रा, इनमें से कौन सा शेयर एक साल के लिए अच्छा होगा, करंट प्राइस पे कौन सा खरीद सकते हैं? दोनों ही वैसे तो अच्छी ग्रुप की कंपनी, एक रिलायंस एक JSW को। ओके देखिए, JSW इंफ्रा, सॉरी, SW सोलर मैं पहले बता देता हूँ। इसमें हमारा बाई कॉल था आज से 2-3 महीना पहले। उसके बाद हमने देखा कि 340 350 तक एक बार टॉप बना के नीचे आ गया था, और मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था ऑलमोस्ट टू 95 टू 90 के अराउंड। तो हिट होके नीचे हो गया। तो जो टारगेट भी दिया था, टारगेट भी आया था, लेकिन 300 के नीचे मुझे लगता है नहीं कि ये स्टॉक अभी भी परफॉर्म होगा, क्योंकि 300 के नीचे इसका जो मोमेंटम है बहुत पहले खत्म हो चुका है। सो इसलिए मैं बोलूंगा एक बार आपको वेट करना चाहिए। और JSW इंफ्रा बताया आपने, राइट? जी, दूसरा बिल्कुल। ओके, एक सेकेंड। सो JSW इंफ्रा अभी 315 के आसपास चल रहा है। एंड देखा जाए तो JSW इंफ्रा चार्ट में थोड़ा बहुत मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। तो JSW इंफ्रा एक बाइंग जोन हो सकता है। मुझे लगता है कि 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप करेंट जोन से भी बाई करके जाइए, कोई इशू नहीं। बहुत जल्दी जो 360 के आसपास एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था टेक्निकल चार्ट में, उसके ऊपर भी आपको जाने के लिए दिख सकता है। लेकिन फंडामेंटल ज्यादा मुझे और प्राइस एक्शन ज्यादा मुझे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का लग रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक आगे आप एक बार बने रह सकते। देखिए, एक स्टॉक जो स्टॉक रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद भी ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, और एक स्टॉक जो बेसिकली ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही जाना पसंद करूंगा। JSW इंफ्रा के साथ ज्यादा जाना पसंद करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर गोविंद जी आपके लिए एक JSW इंफ्रा कंपनी में अगर आप जाते हैं तो आपको पैसा बनेगा, प्रदीप जी का ऐसा मानना है। और देखिए, मिनिमम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम है वो भी कुछ चेंज हुए हैं कल सेबी की बोर्ड बैठक में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट JSW इंफ्रा पर इसलिए पड़ सकता है क्योंकि इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75% से ज्यादा है। तो इस काउंटर के ना चलने की वजह एक ये मानी जा रही थी कि इसमें प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 75% पर लानी पड़ेगी। तो उसकी वजह से काउंटर पर ये हमेशा एक हैंगओवर लटका रहता था कि जिस दिन वो प्रमोटर अपना स्टेक बेचेंगे तो थोड़ा सा शेयर नीचे आ जाएगा क्योंकि एक कितना बड़ा चंक बिकेगा। लेकिन अब ये चूंकि नियम चेंज हो रहे हैं तो उसमें और डीप डाइव करनी पड़ेगी, उस पर भी हम ब्याज विस्तार से बात करने वाले हैं। तो JSW इंफ्रा आपके लिए फिलहाल एक पसंदीदा शेयर प्रदीप जी की तरफ से। अमोल जी हैं, अमोल जी नमस्कार। नालको का शेयर है इनके पास 180 पर 1000 शेयर प्रॉफिट में तो आ गए प्रदीप भाई। जब से इन्होंने एक अनाउंसमेंट डाली थी अभी कुछ दिन पहले की कंपनी करीब 5 साल में अगले 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, उसके बाद से ये शेयर रुक नहीं रहा। वैसे तो मेटल के सारे ही शेयर चले, लेकिन ये अपनी अनाउंसमेंट्स का भी फायदा कुछ उठा पाया। क्या करना है इस बार? होल्ड करना है और बाय करके भी अब जाइए, कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि स्टॉक सर एक बार 1050 1100 इज कमिंग सून, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल सपोर्ट के आसपास भी है, और RSI भी यहाँ पे बुलिश एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, और लास्ट दिन भी अच्छा क्लोजिंग आया था ऑलमोस्ट 852 के आसपास। होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, नैन्सी जी हैं। हेलो जेंटलमैन, थैंक यू सो मच नैन्सी जी। प्रदीप जी, प्रदीप जी कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं 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 सर, बोलिए ना। अच्छा ठीक है, नैन्सी जी बोल रही हैं, हेलो जेंटलमैन, थैंक यू सो मच मैम, गुड मॉर्निंग। एंड प्रदीप सर ने कुछ टाइम पहले विंटेज कॉफी डिस्कस किया था, कैन न्यू एंट्री बी टेकन इन इट नाउ ऑल्सो, जैसा कल डिफेंस में ब्रेकआउट्स आए, कैन वी स्टिल एंटर? हाँ प्रदीप जी, एक तो चीज मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप 12 बजे निकल गए BML को 44 या 47 का हाई लगवाकर, और बाद में उसका हाई लगा 4470। पहले तो मैं आपको कल की बधाई आज दे रहा हूँ क्योंकि उसके बाद फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई 12 बजे के बाद। बेहतरीन आपका शेयर चला। देखिए
वो जो कन्विक्शन थी, मुझे लेवल्स याद है 4292 के आसपास आपने वो शेयर रिकमेंड किया था, और 4350 और 4500 दो टारगेट दिए थे। 4300 के पास तक वो गया था, 4247 का हाई लगा, तब हमने बोला कि भाई अब ₹2.5 जो है करीब 4247 रुपए 70 पैसे का उसका हाई लगा था उस समय पर। हमने कहा अब ₹2.30 तो ग्रेस मार्क के दे देते हैं, पहला टारगेट हिट मान के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिन लोगों को करना है, बाकी जो रुकना चाहते हैं 4500 तक रुक जाए। 4470 लग गया। अब मैं उतना बड़ा ग्रेस मार्क तो नहीं दूंगा 4470 और 4500 को, लेकिन मैं ये जरूर आपको रिवॉर्ड जरूर दूंगा कि 4290 पे 4470 तक पहुंचाना, ऑलमोस्ट 180 रुपए ऊपर एक दिन में पहुंचाना, वो भी आधे मार्केट खत्म हो चुका था। 12 बजे करीब आपने एक कॉल दी थी, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है सर, 3.5 घंटे में इतना अच्छा रिमार्केबल कॉल, जबरदस्त कॉल। प्रदीप भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। अब देखिए स्टैंडर्ड आपने बढ़ाया दर्शकों का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको, एंड मैंने भी देखा। और सेकंड थिंग क्या हो गया है अभी, मेरा एक्चुअली ये तो आपका मेंबर्स के लिए लाइव हो रहा है, राइट? सो ये जो इमेज बिल्ड हुआ है ना, क्या हुआ है, मैं कुछ भी अगर ऐसे बोल रहा हूँ, इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, तो भाई साहब सामने वाला लोग तो रेडी है बैठ के पैसा लगाने के लिए। अब यहाँ पे इसीलिए सेबी भी यही बोलते हैं कि ऑलवेज आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उनको फॉलो कीजिए जो लोग ऑनेस्टी मेंटेन करता है। और मेरा डे वन से आई एम द होल पर्सन इन द इंडस्ट्री कि मैं 100% मैं फुल्ली कंप्लाइंट हूँ। वही है, ऑनेस्टी के साथ एक काम कर रहा हूँ। और प्राइस एक्शंस मुझे बहुत ही अच्छा समझ में थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये सब कुछ कर रहा हूँ। और ये तो मेरे तरफ से थोड़ा बहुत मेरा 10% है, 90% क्रेडिबिलिटी ऑडियंस का ही है, क्योंकि मैं जब भी बोल रहा हूँ वही लोग जो इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका ये एक इफेक्ट है। ये प्यार दर्शकों को जो दिया है इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोगों ने सर प्लेटफॉर्म दिया है इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। प्रदीप भाई देखिए मेहनत आपकी है, प्लेटफॉर्म ठीक है हमने दिया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आप जैसे ही डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए भी है, और आप जैसी जो अच्छी कॉल दे रहे हैं उसका देखिए दर्शकों को फायदा मिले, ये जरूरी है। और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस बेंचमार्क आप खुद बढ़ा रहे हैं, इसमें अब आप ही को देखना है आगे कि इन बेंचमार्क्स पर कितना आपको, और आपसे उम्मीदें और बढ़ती जाएंगी तो जिम्मेदारी आप पर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं तो यही बोलूंगा विंटेज कॉफी आपने डिस्कस किया था पहले, तो विंटेज कॉफी, हाँ जी, विंटेज कॉफी अभी भी अच्छा चार्ट है। मैंने ही रिकमेंडेशन किया था आप ही के शो में, आप ही के शो या तो मनी 9 के, आई थिंक किसी और के साथ मेरे शो में भी बात की आपने विंटेज मेरे शो में भी बात किया था आई थिंक। तो अभी भी चार्ट में अच्छा है सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बस वो जो स्टॉक ऊपर जाता है ना, उससे पहले एक बेस बिल्डिंग होता है। आप देखेंगे लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया स्टॉक चला नहीं, एक ब्रेकआउट आया था 140 के ऊपर, और 140 को रेस्पेक्ट भी कर रहा है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्टॉक नीचे आएगा, नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे 135 मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। रिसेंटली जो टॉप बनाया था ना 158 159 के अराउंड, जैसे ही वो ब्रेक करेगा स्टॉक अगेन आपको 190 200 आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। और स्टॉक अभी चला नहीं है, बहुत सारे स्टॉक चला है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट अभी चला नहीं है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेट कीजिए। मैक्सिमम 1-1.5 महीना उसके अंदर ही अंदर आपको और हायर प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो राजीव अग्रवाल जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर अदानी ग्रीन एनर्जी और टाटा केमिकल कॉल ले रखी हैं, इस पे क्या करना चाहिए? अभी देखिए कॉल, आई बिलीव अग्रवाल जी आपने कॉल पुट वाली कॉल नहीं ले रखी है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने स्टॉक लिए हुए हैं, तो आप स्टॉक को कॉल कह रहे हैं। प्रदीप भाई ये बताएं, ये दोनों शेयर मिड टू लॉन्ग टर्म कैसे लग रहे हैं आपको, टाटा केमिकल वर्सेस अदानी ग्रीन? देखिए अदानी ग्रीन ऑब्वियसली अभी मुझे लगता है कि चला नहीं है उतना, क्योंकि हिंडनबर्ग जो खबर आया था उसके बाद हमने देखा है जो प्राइस जहाँ पे था ऑलमोस्ट वहाँ पे ही है, 981 के आसपास चल रहा है अभी। मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल तो कंपनी ज्यादा हो गया जिस टाइम पे, अगर हम कंपेयर करके देखेंगे जो हिंडनबर्ग टाइम था उस टाइम से अभी प्रॉफिटेबल ज्यादा हुआ है, लेकिन प्राइस जहाँ पे था वहाँ पे ही है, 981 982 के आसपास है। सो आई बिलीव बहुत जल्दी एक काउंटर आपको 1250 से 1300 के भाव आना चाहिए। यहाँ पे एक बार आप 915 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। और बताया आपने टाटा केमिकल, राइट?
देखिए टाटा केमिकल अभी बेसिकली 961 के आसपास चल रहा है और ब्रेकआउट के आसपास ही है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट चीज का टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 1120 तक मुझे लगता है कि एक बार जाना चाहिए। तो जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करने का सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 940 थोड़ा कम हो जाता है। एज ए ट्रेडर आप 940 लगा के जा सकते हो, लेकिन एज ए इन्वेस्टर 915 910 के आसपास 910 मेंटेन कीजिए, सबसे बेटर रहेगा। 910 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और सीधा सीधा टारगेट मुझे लगता है कि एक बार ये 1140 तक 1150 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है, शिव शक्ति के नाम से आईडी बनी हुई है। इनका सवाल है, नमस्ते सर, पहले तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए आप अगर नाम बताते तो और अच्छा लगता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका भी दिन मंगलमय हो। इनका सवाल है, सर मुझे चोलामंडलम फाइनेंस और सुजलॉन एनर्जी में एंट्री लेवल और टारगेट और स्टॉप लॉस जानने हैं, कृपया करके बता दीजिए। पहले चोलामंडलम ले लेते हैं, फिर सुजलॉन एनर्जी ले लेते हैं। प्रदीप भाई बताएं, चोलामंडलम फाइनेंस कैसा लग रहा है आपको? एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस टारगेट क्या है इसमें? देखिए अभी 1865 के आसपास का क्लोजिंग आया है एंड मुझे लगता है कि स्पेशली आप वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में काप एंड हैंडल फॉर्मेशन पैटर्न बिल्ड हुआ है। जब भी कोई भी स्टॉक में एटलीस्ट ये ऐसा नहीं कि हर एक पैटर्न हर एक स्टॉक के लिए काम करे ही करे, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक जब भी कोई स्टॉक वीकली बेसिस पे काप एंड हैंडल फॉर्मेशन पैटर्न बनता है और वो हैंडल है वो ऐसे सपोर्ट लेता है तो बेसिकली स्टॉक घूमता है बहुत। आप देखेंगे अभी इसका जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1330 के आसपास है, तो 1330 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको पहले तो 1980 का टारगेट और सेकंड टारगेट आपको एक बार 2120 का टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1730 के आसपास मेंटेन करके जाइए। और सुजलॉन सुजलॉन सर एक्चुअली स्टॉक बहुत टाइम से ही चला नहीं है रिसेंटली एंड हमने देखा है कि 74 73 के आसपास का एक टॉप बना के फिर से नीचे आ चुका है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेस बिल्डिंग होना अभी भी बाकी है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि सुजलॉन 50-52 के आसपास एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, अभी 57 के आसपास चल रहा है। आई होप स्टॉक एक बार जो है बेस अपना बना ले, लेकिन अभी भी बेस बिल्डिंग नहीं हुआ है इसीलिए नहीं चलेगा। अब देखिए हर एक आदमी का देखने का नजरिया अलग होता है। आज से 2 महीना पहले ही बहुत सारे लोग बुलिश थे इसमें, तो मैं कभी भी बुलिश नहीं था। मैं 74-75 में ही मैं बता दिया था कि स्टॉक में एक बार आपको एग्जिट करना है, या तो आप लेना है तो थोड़ा हम नीचे आएंगे तब एक बार देखेंगे। तो अभी भी जो है बेस नहीं बनाया है। मुझे लगता है कि आई बिलीव इट विल टेक अगेन फ्यू मंथ्स, ये बेस बनाएगा देन ऊपर जाने के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर बाई चांस बेस बनाता है देन हम एक बार डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन अभी तक राइट नाउ कोई भी बेस नहीं बनाया। आपको एक 52 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है इस काउंटर में। ठीक, तो यहाँ पर इस काउंटर पर राय मिली है। सुभजीत राय जी का सवाल है, पहले तो नमस्कार रॉय साहब, आपको भी नमस्कार कर रहे हैं। प्रदीप जी, बीएससी है इनके पास 260 पे 90 शेयर, क्या करें, लॉन्ग टर्म रख लें क्या? पहले तो आपको बधाई रॉय साहब, क्योंकि इतना बढ़िया शेयर आपने इतने बढ़िया प्राइस पर लिया हुआ है और उतनी कन्विक्शन के साथ रखा हुआ है, बहुत बहुत बधाई। प्रदीप भाई बताएं, क्या करना चाहिए बीएससी के शेयर पर? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सर को। एंड देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ माय टॉप फेवरेट स्टॉक है एंड क्योंकि बीएससी का जो आप देखेंगे बिजनेस है टोटली मोनोपोली है। एनएससी अभी लिस्टेड हुआ नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ जब एनएससी लिस्टेड होगा तब एटलीस्ट आप कंपेयर कर पाएंगे कि नहीं कौन किसका वैल्यूएशन कितना ज्यादा है मार्केट। क्योंकि एक तो होता है अनलिस्टेड सेगमेंट, सेकंड लिस्टेड। जब आप लिस्टेड हो जाते हो मार्केट में तब मार्केट का जो मूड होता है उसके हिसाब से मार्केट आपको प्राइस करता है। सो कहीं ना कहीं बीएससी आपका बहुत ही अच्छा लेवल पे बाइंग है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। आप आपका 260 पे, अच्छा 260 पे आपने बाय किया है तो आप एक बार 1850 के आसपास मुझे लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑलवेज नेक्स्ट 2-4 साल मेंटेन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखेंगे बहुत जल्दी बीएससी आपको 3000 के ऊपर आते जाएंगे, 3000 के ऊपर 3800 4000 भी आपको यहाँ से भी डबल होते दिखेंगे नेक्स्ट 3 साल में 4 साल में। तो जब भी डबल हो जाए आप भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। प्रॉफिट बुक करने का सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अच्छा कंपनी है, आपने आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। ये आपका
नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आपके डॉटर या तो सन के लिए आप छोड़ के जाइए। अब वो लोग ना एक टाइम पे डिस्कशन करेंगे, हमारे ग्रैंडफादर छोड़ के गया था ऐसा करके, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाइए, बहुत बढ़िया काउंटर है, लेकिन 1800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना होगा। प्रदीप भाई, बीएससी अभी इस पूरे वीक में थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। कारण उसका ये था कि इस तरह की खबरें आ रही थी कि वीकली एक्सपायरी जो है वो बंद की जा सकती है, और कल सेबी की बोर्ड बैठक भी हुई है, उसमें अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर रहे हैं वो, और इस पर अभी बातचीत होगी कि भाई इसको खत्म करना है या नहीं करना है। हो सकता है कि भाई एक्सचेंजेस का, क्योंकि मैं कल एक किसी शायद जेफरीज की रिपोर्ट थी जिसमें कि उन्होंने कहा कि 20 से 25% तक अगर वीकली एक्सपायरी बंद हो गई तो बीएससी की अर्निंग कम हो जाएगी, कट आ सकता है इतना। नुवामा की भी एक रिपोर्ट थी, उसमें भी ये कहा गया था कि करीब 15 से 25% तक की अर्निंग कट्स देखने के लिए मिल सकते हैं बीएससी के। ये कंसल्टेशन पे अभी कंसल्टेशन स्टेज में है। अगर ये अप्रूव हो जाता है आगे और इस तरह की बातें आती हैं तो भी बीएससी आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, एक मार्जिनल नी जक रिएक्शन लेगा, उसके बाद चल देगा दोबारा? यहाँ पे ना मैं बहुत ही बोल्ड कॉल लेना चाहूंगा, क्योंकि आप देखेंगे, मैं एक्चुअली किसी भी तरह का रिपोर्ट देखता नहीं हूँ, एंड बीएससी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 25% नीचे है। सो आई थिंक ऑलरेडी मैक्सिमम ये डिस्काउंट हो चुका है। अब वो बात अलग है, रेवेन्यू अगर कम होता है 20 से 25%, बाद में आपको पैट में होते हुए दिखेंगे, टॉप लाइन पे हिट करते हुए दिखेंगे। सो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो एक रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे, इंडिया जैसे कंट्री और जहां पे बीएससी 150 इयर्स का एक हिस्ट्री, और अगर बाई चांस वीकली जो एक्सपायरी है बंद होकर मंथली पे भी शिफ्ट होता है, तो इसको हेवी इसीलिए कर रहा है कि क्योंकि रिटेलर्स लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, ये तो बात सच है, ठीक है कि शॉर्ट टाइम में एक पेन देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट अगले 6 महीना स्टॉक नहीं चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से भी 20-30% स्टॉक नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा था टॉप से 29%, अब देखिए नीचे आ चुका था, थोड़ा बहुत अभी रिकवर हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन के साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो 70-80% डिस्काउंटेड है, लेकिन फिर भी हम एक बार प्राइस एक्शन के साथ ही जाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के व्यू से जिनके पास 200, 400, 500 रुपया में बाइंग है, आप 1800, 1850 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हो आप, तो आपका जोन होना चाहिए 2100, 2050 के आसपास, जो रिसेंटली सपोर्ट है, यही एक अच्छा वैल्यूएशन है। बाकी इसका इफेक्ट मुझे लगता है कि एक बार तो रहेगा, कुछ टाइम नहीं चल सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ से 20% नीचे आ जाएगा और नहीं चलेंगे और इकोनॉमी भी खराब हो जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर ही फिर से घूम फिर के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये बढ़िया है, तो घूम फिर के ऊपर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बस सर यही सुनना था आपसे अंत में कि कि अंत में निफ्टी और शेयर दोनों ऊपर आ जाए, बस ये जरूरी है। घूमना फिरना तो लगा रहेगा। अगला सवाल हमें मिला है नीरज रॉय जी का। इनका सवाल है, पहले तो नमस्ते नीरज जी, एंड प्रदीप जी आपको भी नमस्ते बोल रहे हैं। और इनका सवाल है, 2 साल के लिए इन्होंने L&T फाइनेंस लिए हुए हैं 226 रुपए के भाव के। JSW नीरज जी मैं अभी डिस्कस करके चुका हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं। अदानी ग्रीन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अदानी पावर में आपका डिस्कस कर लेता हूं, आपने तो पूरी लिस्ट भेजी है सर। रिलायंस, टाटा पावर, टाटा स्टील, अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रही सर लिस्ट इनकी। टाटा मोटर, जियो फाइनेंस, इंफोसिस, गेल। मैं सर 2-3 तो आपके शेयर ले ही लेता हूँ नीरज जी। एक मैं सवाल ले लेता हूँ आपका L&T फाइनेंस पर, एक ले लेता हूँ अदानी पावर पर, और एक ले लेता हूँ टाटा पावर पर। प्रदीप भाई, L&T फाइनेंस इस पर 226 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, इस पर आपकी राय? होल्ड करने का सलाह रहेगा सर, अभी भी बहुत ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। जिस तरीके से मल्टीपल हाई लगा के हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है, और आप देखेंगे 20 मूविंग एवरेज, 5 डेज मूविंग एवरेज, इनफैक्ट 50 मूविंग एवरेज, ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। बहुत जल्दी लग रहा है कि एक बार स्टॉक आपको 270, 280 आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा L&T फाइनेंस। और अदानी पावर 600 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, 600 के ऊपर सस्टेन हुआ। मुझे लगता है कि इस बार स्टॉक एक बार 740, 750 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्टॉप लॉस जिनके पास है एक बार रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके ऑलमोस्ट
595 के आसपास मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। और आपने क्या बताया, जियो फाइनेंस? नहीं, तीसरा है टाटा पावर 380। टाटा पावर बहुत टाइम से 406 407 का जो जोन है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और पावर सेक्टर में आप देखेंगे वन ऑफ द टॉप प्रोमिनेंट स्टॉक है टाटा पावर। एंड थोड़ा धीरे चलता है, स्लो चलता है। एंड ये चीज आप एज ए इन्वेस्टर्स आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी अगर एनालिस्ट एडवाइजर आपको बता रहा है कि टाटा पावर, और आप टाटा पावर का देखेंगे कि जो मोमेंटम है थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन अदानी पावर स्लो नहीं चलता। अदानी पावर गिरने के टाइम में भी बहुत स्पीड रहता है और जब चलता है तब भी बहुत स्पीड पकड़ता है, क्योंकि बीटा बहुत हाई है। अदानी जी है भाई, अदानी मींस वोलेटिलिटी, हम सबको पता है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टाटा पावर में थोड़ा स्लो मोमेंटम रहता है, लेकिन अच्छा है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 440 500 इज कमिंग सून पॉसिबल है। नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर मैक्सिमम आपको वेट आप कर सकते हो। अभी के लिए एक स्टॉप लॉस मैं देना चाहूंगा 355। आई डोंट थिंक ये 355 ब्रेक करना चाहिए। 350 से लेके 360 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। किसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो टाटा पावर ऑल्सो गुड। ठीक है। रांडल स्टीफंस जी का सवाल है, क्रॉस इन्होंने 215 रुपए पर लिए हैं, टाइम फ्रेम 15 दिन का है, आपकी ओपिनियन चाहते हैं प्रदीप भाई। ओके, देखिए क्रॉस बेसिकली क्रॉस बताया आपने, राइट? जी। ओके, एक सेकेंड। ओके, 217 के आसपास अभी चल रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 240 के आसपास, एंड वहां से स्टॉक नीचे आ चुका है। अगेन हमने देखा है स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए धीरे धीरे रेडी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट। अगर हम 10 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी देखेंगे, ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है एक ऑलमोस्ट 211 212 के आसपास। तो जिनके पास शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्वांटिटी बहुत हाई है, आप 210 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। मैक्सिमम और थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो, तो मैक्सिमम मैं यही बोलूंगा आप 196 197 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में रेसिस्टेंस बहुत है स्टॉक में, क्योंकि आप देखेंगे 240 तो रिसेंटली क्रॉस हो ही नहीं पाया। तो वही अगर फ्रेश किसी को लेना है तो मैं अभी अवॉइड करने का सलाह दूंगा, क्योंकि फ्रेश अभी नहीं लेना, 240 क्रॉस करने पे लेना है। अदरवाइज मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस हो सकता है। लेकिन इन्होंने लिया हुआ है प्रदीप भाई 215 का, तो अभी क्या करें? 215 मतलब को 10 लिया दिन। हुआ है, आप 210 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आप थोड़ा कम लॉस लेना चाहते हो, अगर आप थोड़ा ऐसा फील है आपका कि नहीं मैं 1 1.5 महीना होल्ड कर सकता हूँ, तो 197 स्टॉप लॉस। ठीक है। पुष्कर जी पूछ रहे हैं, आलोक इंडस्ट्री 30,000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 19 रुपए 25 पैसे के। देखिए इसमें हमारे अंशुल जी बड़े लंबे समय से बाय कॉल देते जा रहे हैं, तो कुछ दर्शकों के सवाल आई बिलीव अंशुल जी वाले भी हैं, और अंशुल जी इस वीक में थोड़े व्यस्त भी रहे, और तो उनके सवाल जो हैं आज प्रदीप जी को के पास आ रहे हैं। अब प्रदीप जी, इसमें आलोक इंडस्ट्री, इस पर आपकी राय सर? टेक्निकल चार्ट पर कैसा लग रहा है फॉर द लॉन्ग रन? फॉर द लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट में मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई भी ऐसे स्टॉक जहाँ पे 15 16 17 18 20 30 वाला स्टॉक है, जो बिलो 50 बिलो 20 वाला स्टॉक है, पहला तो टारगेट के बारे में भूल जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना है कि मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं, क्योंकि आपका लॉस जो है नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑलमोस्ट 14.80। 14.80 मैक्सिमम लेवल पे, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन अगर होता है कभी भी 14.80 आपके लिए इट विल बी योर स्टॉप लॉस के तरह काम करेगा। आपको आप मेंटेन कीजिए। अब टारगेट टारगेट मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक बेस बिल्डिंग हो रहा है, एक बार आपको 20 रुपीज 21 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन वहां पे रेसिस्टेंस है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि एक 23 तक गया था। उस टाइम पे एक थीम चल रहा था, हमने देखा अलग अलग जितने भी छोटे मोटे काउंटर्स है सब कुछ चल रहा था। तो उस टाइम पे भी आलोक इंडस्ट्री में भी रैली में परफॉर्म किया था, लेकिन अगेन नीचे आ गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार अगेन 20 21 तक तो जा सकता है। 21 के बाद क्लोजिंग होने के बाद एक बार आपको और हायर टाइम फ्रेम में आपको ये स्टॉक आते हुए दिखेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपका पोर्टफोलियो, अगर आप ऐसे आदमी हो, ऐसे अगर आप इन्वेस्टर्स हो कि जहाँ पे आपको थोड़ा शांति चाहिए, जहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए,
मार्केट में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिलो 20 बिलो 30 वाला में ही आपको सक्सेस मिलेगा और ये मल्टीबैगर होगा। तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं करता हूँ, और मैं ऑलवेज थोड़ा अवॉइड करके जाता हूँ ऐसे स्टॉक्स। इसमें बहुत हाई रिस्क रहता है। अगर ऐसे वाले आप इन्वेस्टर्स हो, हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं, वेलकम। लेकिन मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ही रहता है, हम बोलते तो है सर हमारे पास पेशेंस है, हम वो हर्षद मेहता जो वो स्कैम वाला स्टोरी देखा था, उसके बाद हाँ इश्क है तो इश्क है, लेकिन रियलिटी में जब भी 5% 10% नीचे आ जाता है ना, वो हम सह नहीं पाते। तो वो सही अगर बात, है देन आ जाइए। बिल्कुल ठीक। प्रदीप जी से सवाल है दूसरा, पारादीप, पारादीप फॉस्फेट ले सकते हैं क्या? देखिए, पारादीप फॉस्फेट अभी चल रहा है 170 के आसपास। मुझे लगता है कि बहुत ही एक बढ़िया इसका सपोर्ट था 190 के अराउंड, वो ब्रेक हो गया है। अभी तो लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉक जब ऊपर नहीं आएगा ना, स्टॉक लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन बहुत जोर से आया है, वॉल्यूम के साथ आया है। और एक बार मैं अभी के लिए अवॉइड करूंगा। मुझे लगता है कि स्टॉक 190 के ऊपर ही पॉसिबल होगा, तो एक बार वेट कीजिए 190 के ऊपर, अगर फिर से होल्ड कर पाता है देन स्टॉक चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पारादीप फॉस्फेट पर भी आपको राय मिली होगी। अब मैं कुछ दर्शकों से सवाल, मेरा भी है कि बार बार सवाल ना लिखें, मैं एक बार में ही ले लूंगा, लाइन सबकी नंबर सबका आ जाएगा लगभग। विनोद जैन सर, गुड मॉर्निंग सर। इनका सवाल है 200 शेयर है एसकेएफ इंडिया के 5300 रुपए के, 3 महीने के लिए विजन है इनका, क्या करना है? कौन सा स्टॉक सर? एसकेएफ इंडिया। ओके, एसकेएफ इंडिया, ओके। सो अभी 4826 के आसपास का क्लोजिंग है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार ये 4930 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन के बैठा है, ये क्रॉस हो जाएगा ना, स्टॉक फिर से आपको यहाँ से और 1200 पॉइंट चलने के लिए रेडी हो सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 4250। ठीक है, जीत गुजर साहब हैं, इनका सवाल सर अदानी ग्रीन पे हम बात कर चुके हैं। मैं वेदांता और इंडियन होटल पे ले लेता हूँ। वेदांता इन्होंने 480 रुपए के शेयर लिए हुए हैं 100, इंडियन होटल लिए हुए हैं इन्होंने 830 के। प्रदीप भाई दोनों पर आपकी राय? देखिए, वेदांता मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह रहेगा, बहुत ही अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है। नेक्स्ट जो इसका टारगेट है ऑलमोस्ट 489, 489 पे फोर एक सपोर्ट है, 489 490 के अराउंड। अगर ये क्रॉस हो जाता है स्टॉक, आपको फिर से ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी तो अच्छे से बेस बना के ऊपर आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। लास्ट दिन भी देखिए 3% के आसपास का पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, तो बढ़िया है, होल्ड कीजिए। और इंडियन होटल, देखिए इंडियन होटल में मेरा पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि आप देखेंगे ओवरऑल स्टॉक बहुत टाइम से चला नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे बेस बना था। रिसेंटली हमने देखा कि 800 के ऊपर भी आया था, 800 के ऊपर आने के बाद सस्टेन हो नहीं पाया, तो अगेन थोड़ा बहुत नीचे आ गया था। लेकिन रिसेंटली आप ओवरऑल इंडियन होटल आप देखेंगे, लेमन ट्री आप देखेंगे, ताज होटल, जितने भी काउंटर्स है सब में एक मोमेंटम आ रहा है कहीं ना कहीं। अब स्पेशली सेक्टर रोटेशन जो है, बीच में थोड़ा बहुत फेस्टिवल सीजन आने के कारण थोड़ा बहुत ये अपना विशाल मेगा मार्ट, स्टाइल बाजार जैसे कंपनीज में आया, और थोड़ा बहुत होटल सेक्टर में भी आया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एटलीस्ट 730 735 के आसपास। रिसेंटली 800 के ऊपर ब्रेकआउट भी आया था, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया, लेकिन फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। धीरे चलता है लेकिन चलेगा स्टॉक। जिनके पास भी पोजीशन है, थोड़ा स्टॉप लॉस को दूर पे रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मार्केट वोलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। 730 पे मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस, बने रहिए। 800 के ऊपर क्लोजिंग पे आपको 880 940 टारगेट आते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल हमें मिल रहा है सिद्धार्थ नाथ जी का। इनके सवाल हैं 3, विमता लैब और नेटवेब, इन तीनों को बाय करना चाहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ बता दीजिए सर, कौन सा शेयर ज्यादा बेहतर है और कितने टाइम फ्रेम, कितने टारगेट्स के लिए ले सकते हैं? नेटवेब, शैले और विमता लैब। ओके, देखिए विमता लैब बेसिकली अभी 776 के आसपास का क्लोजिंग आया है, एंड मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत रिसेंटली चला है, तो इसीलिए एक बार मुझे लगता है कि
ओनली फॉर विमता लैब का चार्ट ही अच्छा लग रहा है। नेटवेव भी बढ़िया है, लेकिन नेटवेव में थोड़ा बहुत सिचुएशन जो है टाइट लग रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन लंबा चल सकता है। और एक आपने स्टॉक बताया क्या, शैली? शेल, या ओके SHAILY। ओके, शेल, ओके। आज क्या है ना, शैली आज मैं, इंजीनियरिंग ये 2249 वाला। हाँ, आज मैं हूँ अकेला ऑफिस में, तो ये सब ओपन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 2250 के आसपास कोई का बात क्लोज नहीं। 2250 के आसपास का क्लोजिंग है, और क्या काउंटर है, मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये स्टॉक भागेगा, भाग के आपको 2700 2800 तक लेके जा सकता है नेक्स्ट 4-5 महीने में। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2080 के आसपास। और विमता लैब भी बढ़िया लग रहा है, और मैं भी एक बार मेरा वॉच लिस्ट में विमता लैब अभी ऐड करके रखूंगा। बढ़िया बताया आपने भी, मैंने देखा था लास्ट वीक, लेकिन मेरा दिमाग से भी हट गया था। अभी स्पेशलिटी इसमें यही है, देखिए ब्रेकआउट के बाद अभी करेक्शंस में आया है, और मुझे आजकल ऐसा ही स्टॉक मैं ढूंढ रहा हूँ जो ब्रेकआउट के बाद अपना एक हेल्दी करेक्शंस देता है। अब देखिए विवेक जी, वेमलैब बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, और ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक अच्छा खासा जो है अभी एक हेल्दी करेक्शंस में आया है। तो ठीक ठाक है, शांत है। अभी एक्यूमुलेशन करने का टाइम है, फ्रेश बाय करने का टाइम है। एक स्टॉप लॉस अगर हम मेंटेन करके जाते हैं ना 660 के आसपास, तो फिर से ऑल टाइम हाई चला जाएगा नेक्स्ट 20-25 दिन, या तो एक महीना टाइम ले सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, मुझे लगता है कि अगेन आपको 950 तक खींच के लेके जाएगा स्टॉक। करेंट जोन से बाय करने का भी सलाह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विमता लैब खरीदारी के लिए राय, और शैले और आपको नेटवेब पर भी राय मिल गई है। अगला सवाल हमें मिला है सुखजीत रॉय जी का। इनका BSE हम डिस्कस कर चुके थे सर। बजाज फिनसर्व ले लेता हूँ, 1680 रुपए के लिए हुए हैं। कुछ शेयर लॉन्ग टर्म रख लें क्या प्रदीप जी? बजाज फिनसर्व 1680 के लिए हुए हैं। देखिए ऑब्वियसली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो बजाज फिंसर्व आपको रखना ही है, ऐसा कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस स्पेशली रिटर्न दिया है लास्ट 2-4 साल, अब देखेंगे ओवरऑल लास्ट जिस तरीके से चल रहा है ओवरऑल, आप देखेंगे जनवरी से उस टाइम पे प्राइस था बजाज फिंसर्व का ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, 1600 के आसपास से लगातार चल रहा है, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल चुका है। रिसेंटली फाइनेंस सेक्टर पे एक मोमेंटम आया है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए आप देखेंगे 2500 2600 का जोन आपको नेक्स्ट 4 से 5 क्वार्टर मैक्सिमम आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा अभी। साहा साहब पूछ रहे हैं BSE पर। मैं BSE को लूंगा, डिटेल में लूंगा साहा साहब। थोड़ा सा इसको अभी ना हम सेबी की जो बोर्ड मीटिंग हुई है कल, उसको थोड़ा लास्ट के 15 मिनट उसी को डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 25 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं मुझे पता है, तो वो थोड़ा सा डिटेल में जाकर हम बात करेंगे और दोबारा एक बार। पवन जी का सवाल है, पहले तो बोल रहे हैं विवेक सर और ब्रेकआउट किंग प्रदीप हल्दर जी को नमस्कार। ब्रेकआउट किंग का आपको उपाधि मिल गई है प्रदीप जी आज। और ये पूछ रहे हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता में प्रॉफिट बुक का लेवल बता दीजिए सर प्लीज। देखिए वेदांता मैं पहले बता देता हूँ। वेदांता का प्राइस चल रहा है 450, आपको प्रॉफिट बुक करके आना है 475 तक, 475 478, 490 के ऊपर इसके अंदर रैली पॉसिबल है, तो अभी तो आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। और एक स्टॉक आपने क्या बताया सर? हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता, इन दोनों में पूछ रहे कि वो प्रॉफिट बुक कर लें या नहीं। कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना, मुझे लगता है कि थोड़ा और आपको हायर प्राइस मिल सकता है यहाँ पे। आपको बहुत जल्दी स्टॉक 315 320 का जो टारगेट है वो आपको आते हुए दिखेंगे। वो बात अलग है क्योंकि लास्ट दिन स्टॉक बहुत चल चुका है, हो सकता है कि एक बार अगेन आपको 270 272 के आसपास दिखे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका व्यू थोड़ा 1-1.5 महीना जैसा है तो एटलीस्ट 300 295 तो आपको आते हुए दिखेंगे इस मोमेंटम में, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। नैन्सी जी पूछ रही थी प्रदीप भाई, डिफेंस पर हमारी बात तो हो गई थी BEML पर, लेकिन वो ये पूछ रही थी कि डिफेंस में ब्रेकआउट आए हैं, क्या अभी भी एंटर किया जा सकता है? कोई है काउंटर डिफेंस का?
देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, जब डिफेंस नीचे आ रहा था उस टाइम पे लोग डिफेंस पे पैसा नहीं लगाने के लिए रेडी थे। अब डिफेंस एक दो दिन क्या चल गया, फिर से लोगों का एक व्यू है कि हम पैसा लगाएंगे। तो यही है, मुझे लगता है कि डिफेंस में ये ब्रेकआउट नहीं है, डिफेंस में एक बेस बनने के बाद का मूव है, इसको ब्रेकआउट हम नहीं मानते। ब्रेकआउट तो तब इसको मानेंगे जब जो लास्ट टाइम का टॉप था उसके ऊपर स्टॉक चला जाएगा। अभी क्लियर कट शॉर्ट टाइम फ्रेम में अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिला है, और ये मूव इंडिया में अगर आप हो और स्पेशली डिफेंस में आपको हर टाइम पे आते हुए दिखेंगे, क्योंकि डिफेंस अभी एक थीम नहीं, एक इमोशन बन चुका है। और ऑलवेज मैं ना बहुत प्राइस एक्शन से भी ज्यादा मैं इमोशन एनालिसिस करता हूँ। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट बजट, उससे पहले पहले आपको एक बार ऑल टाइम हाई या तो नेक्स्ट न्यू हाई के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है डिफेंस काउंटर। तो बीएल अच्छा अभी भी वैल्यूएशंस पे है, 400 के नीचे ही है। लास्ट दिन थोड़ा बहुत मोमेंटम आ गया था। एचएएल भी अभी भी अच्छा मोमेंटम में है। पारास डिफेंस प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे, पारास अभी उतना रैली नहीं हुआ, बस एक दो दिन थोड़ा बहुत नीचे, इतना नीचे आ गया था, उसके बाद बेस से एक दो दिन थोड़ा बहुत चल रहा है। सो कहीं ना कहीं फेवरेट काउंटर है पारास डिफेंस, बीएल एचएल, तीनों काउंटर को आप देख सकते हो। ठीक है। नितेश सारंगी जी का सवाल है, दिव्यानी इंटरनेशनल और साइंस सिल्क का शॉर्ट टर्म के लिए इन पर क्या राय रहेगी? दिव्यानी इंटरनेशनल इन्होंने प्रदीप भाई 180 के लिए, प्रदीप भाई बहुत ही सुस्त शेयरों में से एक ये दिव्यानी इंटरनेशनल भी है, बड़ा रेंज बाउंड शेयर है। जब से लिस्ट हुआ है 160 से 180 की रेंज, 190 की रेंज में घूमता रहता है। एक बार बस इसने ब्रेकआउट दिया था जो मुझे याद है, और बस ये उस समय 200 के पार शायद दिखला था अभी कुछ समय पहले, फिर ये घूम फिर के वहीं आ गया उसी रेंज में का। माल तो अच्छा बनाती है, पिज्जा हट और केएफसी वाले इनके ब्रांड हैं जो इनके फ्रेंचाइजी मिली हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों चलते क्यों नहीं है शेयर, चलता क्यों नहीं है शेयर? सर एक बात मुझे याद आ रहा है, एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था, मतलब क्लास आई थिंक 5 या 6 स्टैंडर्ड में था, उस टाइम पे दीवानी करके ही मेरा एक गर्लफ्रेंड का नाम था उस जमाने में। तो अब वेरी गुड। इसको जब नाम मैं सुनता हूँ ना और इसका चार्ट जब देख रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं वो नागिन वाला याद आ रहा है। देखेंगे वो जो सांप चलता है ना, जैसे इसका चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है इसमें। सो मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे चलेगा। जिनके पास है आप ये सोच के रखिए कि नेक्स्ट 194 195 के आएगा, फिर से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और सेकेंड थिंग आप देखेंगे कंटिन्यूअसली ऑलरेडी 6 से 7 बार तो टॉप बना चुका है स्टॉक, ऊपर जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि नहीं रहना है। अगर ऐसे रहेंगे तो आप फंसे रहेंगे, तो इसलिए बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं थोड़ा प्लान बनाइए हायर टाइम फ्रेम में, यहाँ से और 8 to 10 रुपीज चलेगा, एग्जिट करने के बारे में सोचिए। ठीक है, तो देवयानी की देवयानी में आपको राय मिली, साइंस सिल्क में आपको राय मिली। नितेश जी, अब अगला सवाल जो है इनका टाटा टेक पर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर है प्रदीप भाई, क्योंकि इसमें क्या है कि 720 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अब देखिए बड़ी मुश्किल से 700 के पार आया है। इस कंपनी में हमने उस दिन आप ही थे मेरे साथ, मुझे याद नहीं है कि स्टॉक एक्सरे में, टाटा टेक पर जब हमने स्टॉक एक्सरे किया था कि भाई बीएमडब्ल्यू को याद रखो, और बीएमडब्ल्यू को से तो इसका बिजनेस आना ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑटो सेक्टर को याद रखो जहां से इसका 84% रेवेन्यू आता है। होने को आईटी की कंपनी है लेकिन 84% रेवेन्यू इसका ऑटो कंपनियों से आता है, उनको आईटी सर्विसेज देती है, और 50% रेवेन्यू इसका टोटल टाटा मोटर से आता है जो कि इनकी ग्रुप कंपनी है। बाकी जो इनका रेवेन्यू है उसमें बीएमडब्ल्यू के साथ इन्होंने करार किया है, जिसकी वजह से इनको 800 से 900 करोड़ रुपए इनकी टॉप लाइन में इस साल ऐड हो जाएंगे। अभी इनके पीबीटी फ्रंट पे करीब 5 या 10 करोड़ रुपए ही ऐड हुए थे इस क्वार्टर में, लेकिन अब शायद रफ्तार तेज हो जाएगी इस अगले 2-3 क्वार्टर में बीएमडब्ल्यू से रेवेन्यू आने की, प्रॉफिट आने की। कैसे देख रहे हो सर टाटा टेक? सर मैं तो ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि जिनके पास है होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ऑलमोस्ट एक अच्छा से बेस बनाया। उस दिन भी मैं ही था मेरे साथ, और अंशुल सर भी आई थिंक थे। तो अंशुल सर मैं दोनों ही थे। तो ऑलमोस्ट 625 630 के आसपास एक बेस बिल्डिंग हुआ है। मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम, थोड़ा और 6 से 8 हफ्ता टाइम लग सकता है, लेकिन स्टॉक भागेगा। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी 702 के आसपास का क्लोजिंग है। और सर और एक स्टॉक साई सिल्क
आपने बताया उसका शॉर्ट फॉर्म है काला मंदिर, वो एक्चुअली हम डिस्कशन नहीं किए। तो देखिए हाँ काला हाँ मंदिर अभी 170 171 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि उनको एक 157 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करना चाहिए। अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, इट विल टेक टाइम, 2 से 3 हफ्ता कंसोलिडेट करने के बाद फिर से स्टॉक भाग के ऊपर चला जाएगा। आपको हो सकता है कि एक बार फिर से अगेन आपको 190 195 आता हुआ दिखे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 195 के ऊपर, इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए थोड़ा आपको मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा लग सकता है इस काउंटर पे, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम इस काउंटर पे भी नहीं है। और टाटा टेक अगेन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, बाय करने का सलाह रहेगा, जिनके पास है होल्ड करके जाइए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 630। ठीक है। तो साई सिल्क में आपको राय मिली, और आपको राय मिली सर टाटा टेक पर। अब सवाल आता है अंशु तोमर जी का, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अंशुल भाई बोल रहा हूँ, प्रदीप भाई मुझे ये बताएं कि 1 लाख रुपए लगाने हैं इनको, और नेक्स्ट वीक इनको 6 से 7% चाहिए। अब प्रदीप भाई एक्सपेक्टेशन आपने ऐसी लगा दी है ना लोगों के, जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ यूपी में है या दिल्ली एनसीआर में एक चीज कहते हैं कि अफीम लगा देना, कि अफीम लगा दो तो एक बार मुंह को अफीम चखा दो तो फिर आदमी उसका नशे का आदी बन जाता है। ऐसे ही आपने कर दिया कि एक एक दिन में 6% रिटर्न देने की आदत डाल दी है, तो अब लोग केवल एक वीक में 6 या 7% की उम्मीद कर रहे हैं। अब वो आप समझो 52 हफ्ते में तो ये सारे हमारे 100% मांगेंगे। अब बता दीजिए भाई, आप 1 लाख रुपए कहाँ लगवाने हैं नेक्स्ट वीक? देखिए मुझे लगता है कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा बहुत फास्ट आपको रिटर्न चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, एंड पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। तो आप कल को जाके बोल नहीं पाएंगे अरे प्रदीप सर ने बताया था ये चल सकता है, गारंटी है। हम लोग कभी भी गारंटी नहीं देते, ये रेगुलेटर हमने हमको मना किया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मॉसचिप टेक्नोलॉजीज अभी 254 के आसपास चल रहा है, और मैंने बहुत बार इस स्टॉक को 235 240 के आसपास रिकमेंड किया है। मुझे लगता है कि मॉसचिप टेक्नोलॉजीज में थोड़ा बहुत बाइंग आप करके जाइए। आपको एक न्यू हाई यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है 285 290, तो विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 230 आप एक बार 230 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और जिनके पास ऑलरेडी है फ्रेश बाइक भी आप करके जाइए, मंडे को ही बाय करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉसचिप। और एक सेकंड स्टॉक है एपोलो माइक्रोसिस्टम। एपोलो माइक्रोसिस्टम बीच में भागा था बहुत, भागने के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शंस आया, हमने देखा 280 के नीचे भी गया था, फिर से स्टॉक कल बंद हुआ 322 के आसपास। मंडे एक बार देख लीजिए, अगर स्टॉक थोड़ा डीप में आपको मिलता है 310 315 के आसपास, 305 से 310 12 के आसपास कभी भी मिलता है, तो एक बार बाय करके जाइए। स्टॉक आपको बेचना है, एक बार निकल के आना है 345 350 के अराउंड, ये आपको मिल जाएंगे। तो आप दोनों स्टॉक पे लगाइए, एक स्टॉक में 1 लाख नहीं, 2 स्टॉक में 50,000 करके आप ऐसे अगर करते हो, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया प्लान हो सकता है। इसमें मोमेंटम है, लेकिन अगेन शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्की होता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो देन आप दोनों स्टॉक में आप जाइए। एंड अगेन मैं ही बोलूंगा, दोनों स्टॉक में स्टॉप लॉस मैं देना चाहूंगा, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। एपोलो माइक्रो सिस्टम में 1 घंटे का हिसाब से एक स्टॉप लॉस मैं आपको दे देता हूँ, एक सेकेंड। एपोलो माइक्रो सिस्टम में अगर आप एंट्री करते हो 310 से 315 के आसपास, और मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, वो है 296 296 आपको मेंटेन करना है। और मॉसचिप में मुझे लगता है कि एक बार आपको 232 230 मैक्सिमम, इसके नीचे आपको जाना ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट निकल जाओ, थोड़ा बहुत आपको लॉस होगा, ज्यादा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट वीक स्टॉक दोनों स्टॉक की और ऊपर जाने का। और थोड़ा अगर शांत रहना चाहते हो तो मुझे लगता है कि वो जो भीमता लैब मैंने अभी डिस्कशन किया, किसी ने बताया था, मैंने भी जी स्क्रीनशॉट लेके रखा है, भीमता लैब का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है। मॉसचिप कहाँ तक चला जाएगा प्रदीप भाई? मुझे लगता है 230 कि का स्टॉप लॉस? हाँ 230 का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि वो 285 290। एक्चुअली मॉसचिप को लेके मैंने जब से मैंने कॉल दिया, स्टॉक उस दिन डीप लगा रहा था, 222 के आसपास का एक डीप लगाया, ऊपर जा रहा था 230 से, मैं इसके पीछे हाथ धो के पड़ा हूं। तो अभी 265 264 के आसपास का कल का टॉप था, 254 का क्लोजिंग। इसका मेरा टारगेट है 285 290, बहुत ही शॉर्ट टर्म में जाने वाला है, तो मुझे लगता है कि आप इसमें अच्छा खासा एक पैसा बना सकते हो।
गांधी मिता जी हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं। जीएमडीसी 561 पर सेल किया था, फिर से एंट्री बनाने का प्लान कर रही हैं, कर सकती हैं क्या प्रदीप जी? जीएमडीसी कल दोपहर में ही हमने कॉल दिया था 553 में, और मेरा टारगेट था 580 577 का हाई। देन हमने प्रॉफिट बुक भी करा दिया, क्योंकि 3% से टारगेट नीचे आ गया, तो चलो प्रॉफिट बुक करा देते हैं। लेकिन अगर आप 2 से 3 हफ्ता वेट करके जाते हो, देन मुझे लगता है कि एक बार इस स्टॉक में 640 650 पॉसिबल है। अब जब 640 650 पॉसिबल है, अब देखिए रिसेंटली जीएमडीसी उससे एक दिन पहले थर्सडे को 500 के नीचे चला गया था, 490 के आसपास होल्ड करा प्राइस को, 490 से स्मार्टली रिकवरी करके फिर से प्रीवियस दिन का जो हाई है उसको क्लोज करके अभी क्लोजिंग हुआ है, उसको ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन दिया है नेक्स्ट 630 640 इजीली पॉसिबल है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप बाय करना चाहते हो तो ऐसे मोमेंटम में बाय कीजिए जहां पे थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आ रहा हो, ऐसा देख के। अच्छा बढ़िया लग रहा है, मुझे लगता है कि 640 630 पॉसिबल है इजीली। ठीक है। इनका सवाल एक और भी है कि प्रदीप जी की कोई ऐसे स्टॉक बता दीजिए जो कि इनको 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा चल जाए। वैसे आपने डिस्कस तो कर लिए मॉस्चेप और विमता लैब जैसे कुछ एक काउंटर, कोई ऐसा स्पेशल कैटेगरी काउंटर जो इनका 1.5 लाख का लॉस पूरा करा दे विद कन्विक्शन। आप एक बार बहुत ही आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, एक स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था, जेपीआईएल, गोदावरी पावर एंड इस्पात। आपको आपको भी आप ही के शो में भी मैंने बताया था आई थिंक। हाँ बिल्कुल याद है मुझे। 243 244 के आसपास मैंने बताया था। एक बार हाई लगा के आया स्टॉक 254 253 के अराउंड, देन अगेन स्टॉक 2 फुट जहां पे था 244 243 के आसपास आ गया। अब धीरे धीरे पावर सेक्टर भागने लगा है। हमने देखा टाटा पावर नीचे आ गया था 370 के आसपास, घूम फिर के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। हमने देखा अदानी पावर भाग रहे हैं। सो कहीं ना कहीं गोदावरी पावर एंड इस्पात अभी चला नहीं है। तो क्योंकि मंथली चार्ट में देखेंगे, मंथली चार्ट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और ये स्टॉक अभी एक बार अगर ऊपर 250 इसको होल्ड कर पाता है, ये स्टॉक भी सेम पैटर्न है 285 290, बहुत जल्दी आपको ऊपर दिख जाएगा स्टॉक। क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है ऐसा ही पैटर्न बनाया था एक बार मार्च 2022 में। तो 22 के आसपास वो मल्टीपल टाइम का टॉप बनाया था 80 70 के बाद, और स्टॉक जोर से चला। और उसके बाद हमने देखा 238 से स्टॉक नीचे आ गया था अगेन 150 तक, अगेन 230 के ऊपर सस्टेन किया। और मैंने जिस दिन बात किया था 244 से लेके 254 के आसपास, ये मेरे बोलने से ही स्टॉक ऊपर गया था, अगेन थोड़ा ढीला हो गया, अभी ठीक ठाक है। फंडामेंटली इसके अंदर दम है, वीकली पॉजिटिव है, मंथली पॉजिटिव है, डेली कैंडल भी बढ़िया लग रहा है। और क्या चाहिए? अब तो आपका पेशेंस चाहिए थोड़ा, तो 2-3 हफ्ता टाइम देके इसके अंदर जाइए। मुझे लगता है कि स्टॉक अगेन 285 290 पॉसिबल होगा। ठीक है। श्याम विजय जी पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स 720 के लिए हुए हैं, डिमर्जर आ ही रहा है जल्दी, इसमें निकल जाएं या अभी बने रहें? मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, ऐसा कोई तो अभी इमीडिएट लेवल पे एग्जिट का मैं कुछ ऐसा नहीं देख रहा हूँ। होल्ड करने का सलाह रहेगा, और मैं बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूँ। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि ये टाटा मोटर्स है, ये इजीली चलेगा नहीं। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन करोगे मॉस्टिप जैसा और एपोलो माइक्रो जैसा और गोदावरी पावर जैसा, इसके साथ भी हम कंपेयर कर दे, तो ये गलत है, ये नहीं है। टाटा मोटर चलेगा, इसका इमीडिएट टारगेट है 740। 740 अगर क्रॉस करके होल्ड कर पाता है ना, देन ही ऊपर जाएगा। सो यही चीज है। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को समझना चाहिए, एक प्राइस होता है, प्राइस का एक क्लोजिंग रहता है, उसके बाद मार्केट में अलग अलग लोग रहता है, अलग अलग इन्वेस्टर रहता है, स्मार्ट मनी रहता है। जब ये स्मार्ट मनी पैसा डालता है, देन ऑब्वियसली जब डिमांड रहता है तभी जो है स्टॉक चलता है, विदाउट डिमांड कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली बढ़िया लग रहा है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, धीरे चलेगा स्टॉक नेक्स्ट 4 से 5 क्वार्टर, मतलब एटलीस्ट 12-15 महीना तो मैं वेट करने के लिए सजेशन दे ही दूंगा। सही बात है। अगला सवाल हमें मिला है अभिषेक सिंह जी का, बायोकॉन के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 365 रुपए के भाव के, क्या करें? बायोकॉन देखिए अभी 365 के आसपास अभी चल रहा है बायोकॉन, एंड मुझे लगता है कि एक टॉप है ऑलमोस्ट 390 के अराउंड, होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई भी करके आप जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन
अगर इसी सेगमेंट पे रहना है तो अदर स्टॉक है, बाकी अच्छा है, ऐसा कोई खराब नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन में है, 390 टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, कोई भी स्टॉक कितना स्ट्रेंथ है कितना वीक है कैसे पता करें, योर बेस्ट इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं अगर स्टॉक पर अप्लाई करना हो तो? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत कुछ सेट करके तो रखता हूँ, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई फिक्स्ड कोई इंडिकेटर नहीं है कि ये काम करेगा ही करेगा। आज तक तो मैंने सुना नहीं कि ऐसा कोई इंडिकेटर है आप देख लो और आपका पैसा बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, जब आप ओवर द डिकेड कुछ साल आप मार्केट में रहते हो तो आपका देखने का जो नजरिया है ना वो बदल जाता है। मैं तो अभी कोई इंडिकेटर भी नहीं देखता, बस वो प्राइस देखने के लिए चार्ट ओपन करता हूँ। बाकी इतना बार मैं देख के रखता हूँ, इतना बार डिस्कशन होता है, हर एक चैनल में डिस्कशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं याद है इंडस्ट्री के बारे में, स्टॉक के बारे में, और प्राइस एक्शंस के ऊपर मेरा थोड़ा बहुत पकड़ है। प्राइस एक्शन को मैं समझ जाता हूँ। मतलब मैं तो सर जब भी ब्रेकआउट आता है मैं तो सूख लेता हूँ एकदम पूरा कि यहाँ पे कुछ धमाका होने वाला है, ऐसा है। सो देयर आर नो फिक्स स्ट्रैटेजी और समथिंग लाइक दैट कि यही आप फॉलो कर लो। मुझे लगता है कि आपको अभी ऐसा व्यू रखना चाहिए मार्केट में, थोड़ा बहुत जब भी कोई भी स्टॉक्स में आप बाय कर रहे हो 2-4 दिन 5 दिन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1-1.5 महीना वाला व्यू तो आपको मिनिमम रखना है। वो बात अलग है कि 2 दिन में आ रहा है, 2 घंटे में आ रहा है, 5 दिन में टारगेट आ रहा है, लेकिन बाय कर रहे हो मतलब एटलीस्ट आपका व्यू रखना ही है 1 से 1.5 महीना। और हमारे साथ क्या हो रहा है सर, ऐसे ही मैं स्टॉक रिसर्च करके लेके आता हूँ जहां पे डिमांड है, ऑलरेडी स्मार्ट मनी आने वाला है, तो मेरा कुछ ऐसा नजरिया रहता है कि जहां पे स्मार्ट मनी जाने वाला है या तो आने वाला है, तुरंत 1-2 मिनट मैं उसी टाइम पे इसको पकड़ता हूँ। तो उस जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम में मैं चल जाता है। और ये सर जो है लोगों का प्यार है, जब भी मैं कोई स्टॉक लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, स्टॉक के मतलब कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, मतलब आई कांट बिलीव। मेरा टीम मुझे दिखा रहा है सर हो क्या रहा है, कि लोग इतना भर भर के पैसा लगा रहा है कि मैं खुद शॉक हूँ कि क्या हो रहा है। मतलब मैं रिसेंटली लास्ट स्पेशली 2 हफ्ते से देख रहा हूँ, कोई भी स्टॉक मैंने बस एक बार नाम बताया, उसमें सर इतना वॉल्यूम आ रहा है, इतना वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा लग रहा है, ये ऑनेस्टी मुझे मेंटेन करना है और लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है बहुत। कल भी हमने बीएमएल में देखा था, तो मुझे लगता है कि अगर ये कंटिन्यू होता है तो थोड़ा बहुत जो है, जितने भी लोग ये जो फ्रॉड वाले लोग होता है, जितने भी लोग जो स्कैम के अंदर फंस जाते हैं, उनसे तो एटलीस्ट उनको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, काम ईमानदारी से किया जाए, शिद्दत से किया जाए तो भगवान साथ देते हैं। और बस यही ऑनेस्टी और यही चीज याद रखनी है। अंशुल भाई भी इसी तरह से मैं उनको समझाता हूँ, इसी तरह से मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड इतने ऊपर स्थापित करते जा रहे हो कि अब प्रॉब्लम आप ही को है, हमें नहीं है। हम तो एज एन एंकर यार केवल लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत हो गया है। इनफैक्ट हमारे बहुत ज्यादा क्लाइंट बेस इंक्रीज हुआ है कुछ महीनों में, और हम सर्विस भी दे रहे बहुत बढ़िया। और मैं तो पढ़ाई अभी बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि और मुझे स्टडी करना चाहिए। और घर वाले परेशान है कि भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर। सो अभी एज है यही सर करने का। अभी देखो जो थोड़ा सीनियर है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अभी तो सर आपने जैसे कि बताया मोस्ट एलिजिबल बैचलर, तो सर काम तो कुछ है नहीं है, तो यही थोड़ा बहुत अभी पढ़ाई कर लेते, थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते, और क्या। ठीक है। आपने अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम भी बताने शुरू कर दिए। अरे नहीं सर, ये जो आपने रचित जी ने सब लोगों ने छेड़ा है ना अभी ये सब, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, पहले लोग मुझे डीएम करते थे फेसबुक में, क्योंकि मैं फेसबुक में बहुत एक्टिव रहता हूँ, हाय सर, हेलो सर, कुछ रिकमेंडेशन। अभी ऐसे ऐसे मैसेज आ रहा है तो मैं क्या बताऊं आपको। देखो, रचित जी के साथ रहेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा। मैं उनसे केवल एक बार मिला, मुझे पता चल गया कि ये जो हमारे थोड़े से चुलबुले टाइप के जो शख्स है हमारे रचित जी, वो ऐसे कुछ करते रहते हैं। अंशुल जी स्ट्रेट फॉरवर्ड है थोड़े, लेकिन उनकी भी बड़ी मजाक जो होती है बड़ी ऐसी लगती है, कई बार सीरियस होती है। वो सीरियस नोट पे मजाक करते हैं, है ना। और उनका पता ही नहीं चलता वो किस समय मजाक के मोड में आ गए और किस समय वो सीरियस नोट पर है। कई बार ऐसा हो जाता है उनका। फिर वो
मैं उनको व्हाट्सएप करके पूछता हूँ, मैंने कहा मजाक था या सीरियस? बोले सर मजाक कर रहा था। मैंने कहा भाई आप मजाक करते हो तो थोड़ा सीरियस मुंह को हटाकर थोड़ा मजाक वाला फेस बना लो, तो हमें भी पता लग जाएगा। अब उन्होंने धीरे धीरे खैर बनाना शुरू कर दिया, मजाक वाले टोन में आ जाते हैं। एक सवाल मिला है योगेश मिश्रा जी का, पिरामल एंटरप्राइजेस 1297 के लिए में, प्रदीप भाई क्या करना है इस पर? पीरामल एंटरप्राइज अभी का प्राइस चल रहा है 1083। बने रहिए, थोड़ा नीचे आ रहा है, नेक्स्ट और भी 1.5 से 2 हफ्ता मुझे लगता है कि नीचे आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है। जरूर एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइएगा 1020 के आसपास। 1020 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बने रहिए। फ्रेश बाय अभी नहीं करना है क्योंकि रिसेंटली डबल टॉप फॉर्मेशन भी किया था चार्ट में, और ऑलरेडी मल्टीपल टाइम हमने देखा, ऑलमोस्ट 5 टाइम स्टॉक क्रॉस हो नहीं पाया 1250-1300 का जोन। तो जो स्टॉक 5 टाइम्स और लास्ट 5-7 साल हो गया एक जोन एक क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत है आपको अलर्ट रहना है। बाकी फंडामेंटल बढ़िया लगता है, लेकिन करेंट जोन से मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा जिनके पास है 1020 का एक स्टॉप लॉस।